कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्र, आई होप के पल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th की बायोलॉजी के 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन लाए जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परचम लहरा रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, साफ दिखाई देने लगेगी। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, काफी इंपोर्टेंट है और परीक्षा में काफी बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। कह रहा है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है। आप लोग पढ़े होंगे तो इसको तो आसानी से क्या करेंगे, मार देंगे, ठीक है ना। आसानी से मार देंगे कि कौन जो होता है नर युग्मक से संयोजन कर और भ्रूण कोष बनाता है। यहाँ काफी बच्चे मारेंगे द्वितीयक सहायक, मतलब क्या होता है सहायक कोशिका मार देंगे काफी बच्चे, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि संयोजन यहाँ नर युग्मक से संयोजन की बात किया जा रहा है तो द्वितीयक कोशिका हो जाएगा, याद रखिएगा। द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है और काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। मात्र 70 तो क्वेश्चन है, ठीक है ना, मात्र 70 क्वेश्चन लाए हैं, केवल भी चुनिंदा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, रसधानी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सिट्रियोल पाया जाता है, क्या हो जाएगा। जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो देखिए स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो होता है ना, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। याद रखना है क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारा प्रश्न को हर हाल में देख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए आप लोग अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है ना। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं दोनों और पुराने जुड़ रहे हैं दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। इसमें काफी बच्चे जो है बी मारेंगे या सी मारेंगे। हम जानते हैं कि काफी बच्चे जो है आसानी से देख लेंगे प्रभावित उत्परिवर्तन मारेंगे, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा। कह रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को यहाँ दबाया जा रहा है, ठीक है ना, दबाया जा रहा है तो एपिस्टेसिस कहा जाता है। ऑप्शन जो हम लोग ए टिक करेंगे, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखना होगा। थोड़ा सा आप लोग कंसेप्ट भी पढ़िएगा तो अब आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है सारा पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन के प्रतिशत होगा। ये भी काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, काफी बार मेरे प्यारे छात्रों पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना। तो कितना 18% होगा, 18% जो है साइटोसिन है तो एडेनिन कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। याद रखिएगा 50% होता है टोटल, ठीक है ना, 50% होता है तो 18 और 32 कितना हो जाएगा, 50% नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे। याद रखना है सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में अब की बार पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्वचा बढ़ता त्वचा कैंसर के उत्परिवर्तन की दर की अधिकता के कारण क्या है, मतलब त्वचा कैंसर बढ़ रहा है उसका अधिकता के कारण क्या है। देखिए ओजोन परत की कमी है, याद रखिएगा ओजोन परत दिन पर दिन क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, नष्ट हो जा रहा है, इसलिए जो है त्वचा कैंसर की मतलब अधिकता जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, पृथ्वी पर, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है ना विड्राल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। ये काफी बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है, ठीक है ना, अपना बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है कि विड्राल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए होता है। तो याद रखिएगा टाइफाइड बुखार के लिए होता है, याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे कि क्लास का वो भी लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अगर आपके पास टारगेट का बोर्ड
गाइड होगा ना, गाइड टारगेट का अगर देखिएगा तो इस सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से उठाया है, लेकिन टारगेट बोर्ड में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, जो बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन दे दिया है टारगेट में भी, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं उसमें भी, ठीक है। कह रहा है कि सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 7 हो जाएगा। हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। याद रखना होगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड पूछ चुका है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड पूछ चुका है, ये काफी बार पूछा है प्रश्न। कह रहा है कि बुचेरिया बैक्ट्रोफी को आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है, यह किस समूह का बात किया जा रहा है, किस समूह का। तो यहाँ पर काफी बच्चे जो है टारगेट से याद किए होंगे तो विषाणु मारेंगे, ठीक है ना, और जीवाणु मारेंगे, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, हेलमिंथ मारना है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन क्या टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन डी टिक करेंगे। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे कि जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है मेरे प्यारे छात्रों, तो देखिए हम लोग 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जिब्रेलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ए टिक कर देंगे। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन जो होता है किस शाखा में किया जाता है, तो बायोलॉजी से किया जाता है, वायरोलॉजी से किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी मारिएगा, ऑप्शन सी नहीं मारना है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, मेंडल ने चयन किया था। ये जो है प्रश्न कम से कम 2009 से 2024 के बीच 8 से 9 बार पूछ दिया है, ठीक है ना, 8 से 9 बार ये प्रश्न को पूछ दिया है कि मेंडल ने किस पौधे का जो है चयन किया था, ठीक है ना। तो आपको जो है प्रश्न को भूलना नहीं है, तो गार्डन मॉडल, ठीक है ना, गार्डन मॉडल, ठीक है। याद रखिएगा मोटर का जो होता है यही जो होता है पौधे का आविष्कार किए थे। ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। कौन जो है एक लिंगी है, 2020 में भी पूछा हुआ है और 2023 में भी पूछा हुआ है प्रश्न, ठीक है ना, 2020 और 2023 में भी पूछा है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बेटा एक लिंगी जो होता है, एकलिंगी जो होता है किस पौधे में होता है, तो देखिए पपीता में जो होता है एकलिंगी होता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा हम सी मारेंगे, लेकिन सरसों और गुड़हल में जो होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। काफी मस्त और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। हम काफी बार ये प्रश्न जो है चर्चा कर चुके हैं प्रश्न को, ठीक है ना। तो आपको जो है क्या मारना है, ऑप्शन बी मारना है, विटामिन ए पैदा करता है, ठीक है ना, विटामिन ए पैदा पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, ए नहीं होगा बी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। मतलब कहने का मतलब आहार श्रृंखला का क्रम जो है सही है। तो देखिए आगे तो घास, और घास जो है गेहूं को नहीं खा सकता, ठीक है ना, क्योंकि तो फसल ही है, ठीक है ना, दोनों तो फसल है। और देखिए यहाँ पर जो है बकरी जो खा सकती है, सॉरी घास जो खा सकता है, घास को कौन खा सकता है, बकरी खा सकती है, ये सही है यहाँ तक लेकिन और बकरी को क्या खा सकता है, बकरी को शेर खा सकता है। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है ना, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ बकरी को गाय नहीं खा सकती है तो ये भी गलत है, और घास को मछली खा सकती है, बाकी मछली को बकरी नहीं खा सकती है, गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है कि SO2 प्रदूषण का सूचक होता है। SO2 जो होता है प्रदूषक का सूचन होता है, लाइकेन का होता है। सभी नत मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, सभी नहीं मारना है नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। SO2 का जो सूचक होता है लाइकेन होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में अपने दोस्त के पास भी शेयर कर देंगे, को भी क्लास का लाभ उठाए भरपूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न जो है 2018 में पूछा है और 2020, 2022 और 2024 में भी अब की बार पूछा था। इसका मतलब 18, 22, 20 और कितना 24, इसका मतलब जो है 4 साल लगातार पूछ दिया है। इसका मतलब पूछने का पूरा फुल संभावना है। तो 5 जून मार दीजिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग मार देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, करे
डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीव की सूची रहती है, किस प्रकार के जीव की जो होती है सूचित रहती है मेरे प्यारे छात्रों। तो देखिए रेड डाटा की बात किया जाता है तो उसमें जो होता है विलुप्त प्रजाति की जो होती है उसमें जो है क्या रहती है, सूची रहती है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 2024 में किस शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा गया था। काफी बच्चे का जो है 90% बच्चे का जो है बायोलॉजी लिया था, उसका क्रॉस लग गया था, ठीक है ना, क्रॉस लग गया था। तो अब की बार जो है उस टाइप से नहीं करना है, नहीं तो आपको भी उसी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो है अच्छी से तैयारी करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट जो है किसे बोलते हैं, तो पश्चिमी घाट का याद रखिएगा हमारे प्यारे छात्रों, पश्चिमी घाट का जो होता है हॉट स्पॉट बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं कि पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में या पारितंत्र में जो होता है ना, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र में जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है मेरे प्यारे छात्रों सूर्य होता है। ऑप्शन जो है आप लोग भी टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा जो हो कौन है, नेफोन्थेंसिस है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस अब की बार काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों। करें द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है, क्या संबंधित है, तो शाकाहारी, याद रखिएगा शाकाहारी। ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रथम से जो होता है उत्पादक होता है, ठीक है ना, इसी तरह बढ़ते चल जाइएगा आप लोग, ठीक है, लाइन बाई लाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है कि गेंडा अभ्यारण्य जो होता है किस राज्य में होता है, अवस्थित होता है, तो असम में मार दीजिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है, कैसा होता है, तो पारितंत्र में जो होता है ऊर्जा का प्रवाह होता है ना भाई, एक दिशीय होता है मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन ए टिक कर दीजिएगा। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों, नहीं तो आपको जो है वहां पर दिकदारी का सामना पूरा भरपूर करना पड़ेगा। इसलिए आपको जो है क्वेश्चन को एक भी मिस नहीं करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन को रट जाना है। और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए, वो भी क्लास का लाभ उठाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का टीडा जो होता है, टीडा क्या है, टीडा जो है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि टीडा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, पहली जो थी मतलब सबसे पहली जो थी ट्रांसफेलिक जो फसल थी कौन थी, तंबाकू थी मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। ये प्रश्न जो है काफी बार बिहार बोर्ड दोहरा चुका है, काफी बार, इसलिए आपको जो है एक क्वेश्चन को जो है कतई नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग जीन कोष कहते हैं, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है ना, कह रहा है कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की, प्रतिबंध एंजाइम को जो खोज किया था स्मिथ एवं नाथस ने किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा ये भी काफी बार प्रश्न जो है बिहार बोर्ड पूछ चुका है, इसलिए आपको जो है प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। देखिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक जो होता है ना, जैविक खाद होता है मेरे प्यारे छात्रों। क्या होता है, जैविक खाद होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन जो है हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा जैविक खाद मतलब जंतु का जो होता है, जंतु का जो होता है मलमूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कह रहा है कि पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे से संबंधित, मत्स्य मतलब होता है मछली पालन, ठीक है ना। और आप लोग जानते होंगे कि मछली जो है कहां पाला जाता है, कहां पाला जाता है, तो जल में पाला जाता है, तो जलीय जंतु है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन जो होता है मछली पालन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें, मलेरिया रोग फैलता है, मलेरिया जो रोग होता है किससे फैलता है, ये प्रश्न जो है 2024 और 2020 में
सॉरी 2020 में जो है पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो जो मलेरिया जो फैलता है मादा एनोफिलिस से फैलता है, ठीक है ना। ये जो होता है ये मच्छर काटेगा, मादा एनोफिलिस ना मच्छर जो काटेगा, इससे जो होता है मलेरिया फैल जाता है, इसलिए याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। देखिए यौन संचारित रोग तो होता है गोनोरिया होता है, ठीक है ना। गोनोरिया, गोनोरिया, ठीक है ना। गोनोरिया होता है, याद रखिएगा। और हर्पिस होता है, हर्पिस होता है, ये भी जो होता है हर्पिस, और हर्पिस यहाँ रहेगा, ठीक है ना। हर्पिस जो होता है ना, हर्पिस इसमें भी जो होता है क्या संचारित एवं संचारित रोग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर सिफिलिस दिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। देखिए सिफिलिस के अलावा और कौन कौन होता है संचारित रोग, गोनोरिया होता है, हर्पिस रोग होता है, याद रखिएगा, ये भी होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है कि एंट अमीबा इनमें से क्या है। एंट अमीबा जो है इनमें से क्या है मेरे प्यारे छात्रों। 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सवाल मारिएगा, ठीक है ना। एंट अमीबा जो है सवाल मारिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी मारिएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि बी का चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि तितली और पक्षी के पंख होते हैं। तितली और पक्षी के जो होते हैं पंख कैसा होता है मेरे प्यारे छात्रों, तो याद रखिएगा समृद्धि होता है, समृद्धि अंग होता है, या असमजात अंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। असमजात अंग को ही समृद्धि अंग बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपको हर हाल में याद रखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2024 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो आपको जो है याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा जो कहलाती है सिलोम कहलाती है। यहाँ ब्लास्टोसिलिस नहीं मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है क्या कर उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कहाँ होता है। उच्च श्रेणी के पौधे में जो होता है निषेचन भैया कहाँ होता है, तो आंतरिक होता है, ठीक है ना। आंतरिक होता है, जैसे मान लीजिए हाथी धर लीजिए, ठीक है ना। हाथी धर लीजिए, जिराफ धर लीजिए, ऊंट धर लीजिए, ये सब जो होता है बाहरी निषेचन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम जो भैया होता है भ्रूण पोष होता है। ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सी टिक करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे, ठीक है ना। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का करें। 38 नंबर क्वेश्चन है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ये प्रश्न जो है 10 क्लास से मेरे प्यारे छात्रों पढ़ते आ रहे होंगे कि द्विखंडन जो पाया जाता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी मार देंगे, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है अब की बार बिहार बोर्ड में पूछने जाने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है, ठीक है ना। केवल मिस नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों, देख लीजिएगा ना तो वहां पर मार लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहां पर जो है मारना है अगर सही, तो यहां देखना अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। इन विट्रो, हम काफी बार सारे क्लास में जो है आप लोग बायोलॉजी का क्लास नहीं देखे होंगे, तो देखिए बायोलॉजी के क्लास देखे होंगे ना, तो सारे प्रश्न जो है आपको मिल जाएगा ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो अति से अति आवश्यक में अधिक से अधिक जनसंख्या में आप लोग क्या करें, जुड़े, ठीक है ना, क्लास में जुड़े, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें, निम्न में से कौन जलीय जंगली घास है। जलीय जंगली घास तो आप लोग मार दीजिएगा जलकुंभी है, ठीक है ना। जलकुंभी जो है मान लीजिए कहीं दहाड़ वार आता है ना, उसमें जो है जंग कम से कम 1 माह रुकेगा पानी, तो वहां पर जलकुंभी अपरूपी जो है क्या हो जाएगा, वहां पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। दहाड़ के पानी में ज्यादा करके होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का इनमें से कौन सा फल कुट फल है। कौन सा फल जो होता है कुट फल होता है, तो सेव जो होता है भैया, सेव जो होता है कुट फल होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी मार देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 42 क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। किस फल का हम लोग बीज चोल खाते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग क्या जायफल का भी खाते हैं और शरीफा का भी खाते हैं, लीची का भी खाते हैं, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी मार देंगे, ठीक है ना। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा हुआ है, काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि पुष्प कृषि को निम्न में से
को क्या कहते हैं? पुष्प कृषि को निम्न में से हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। पिसिकल्चर मत मारिएगा, फ्लोरिकल्चर मारिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ना कि स्त्री दल चक्र में पुष्पों में बना होता है। देखिए शिष्टगमा बनता है, स्टाइल बनता है, ओवरी भी बनता है और इनमें से सभी बनता है। ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। सारे बच्चे क्या करना है आपको जो है हर हाल में क्या करना है, सारे क्वेश्चन को रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में अब की बार पूछे जाने का काफी बार संभावना है, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्रोजेंस किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजेंस जो होता है किसे उद्दीपित करता है? तो शुक्राणु जनन को करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 46 का कह रहा है कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहां पाए जाते हैं? तो शुक्राणुओं की सतह पर पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा पी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करें, गर्भाशय किससे संबंधित होता है? देखिए गर्भाशय जो होता है स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है, तो यानी स्त्री या मादा एक ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और नारी भी जो होती है क्या होती है? एक ही होती है। मादा को भी नारी बोला जाता है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग मार देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है कि संतानों उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? संतानों उत्पत्ति नियंत्रण का जो उपाय है, हार्मोनल विधि भी है, प्राकृतिक विधि है, यांत्रिक विधि भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी मार देंगे। ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था? ये तो पता होना चाहिए कि आनुवंशिकता का नियम जो है ग्रेगन जन मेंडल ने प्रस्तावित किया था। कौन सा पौधा का चयन किया था? तो मटर का जो है पौधा का चयन किया था। ऑप्शन जो है हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर जो होता है किस अवस्था में होता है? तो पैक्टिन की अवस्था में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवंशिक कूट में के लिए कितने शब्द होते हैं? देखिए यहां पर थोड़ा सा केवल यहां पर शब्द लगा दिया है, तो यहां पर ऑप्शन चेंज हो गया है, ठीक है ना। अगर शब्द हटाकर केवल कह देता अनुवंशिक कूट में के लिए कितने कूट होते हैं, तब मारते हम लोग कितना? 64 मारते, याद रखिएगा। कितने कूट होते हैं? तो 64। यहां पर शब्द की बात कर दिया है तो 3 मार देंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा हटा दिया है तो सीधा आंसर चेंज हो गया। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस मत कीजिएगा, नहीं तो कौन कैसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको भी पता नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ना, कह रहा है कि लेक ऑफ ईरान का घटक नहीं है। लेक ऑफ ईरान का घटक जो होता है प्राइमर जीन नहीं है, मतलब प्राथमिक जीन बोला जाता है। प्राइमर जीन को क्या प्राथमिक जीन बोला जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, डीएनए के अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन कितना परसेंट? 32%। ऑप्शन डी हम लोग मार देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ना, निम्न में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट परिणाम प्राप्त होता है? जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ना, डायनासोर है। डायनासोर हमारे पृथ्वी पर कुछ वर्षों पहले हुए करते थे, जो मनुष्य को टांग कर या जंतुओं को टांग कर अपने पंख में, अपने पंजा में जो है टांग कर वो काफी ऊंचाई तक ले जाकर ऊपर जो है क्या करते थे? अपना भोजन के रूप में उसे खा जाते थे। इसलिए आप लोग को जो है डायनासोर के बारे में पता होना चाहिए कि डायनासोर क्या है, विलुप्त हो चुका है, विलुप्त प्रजाति है, समृद्धि है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि यौन संचालित रोग है। हम क्या बोले थे? गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस जो होता है यौन संचालित होता है। तो यहाँ पर क्या दे दिया? गोनोरिया आपकी बार दिया है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ना, बिडाल प्रेडिक्शन ज्ञात करने के लिए होता है टाइफाइड होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ये काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है प्रश्न को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। 58 नंबर क्वेश्चन का हड्डी-तोड़ बुखार का वेक्टर है। हड्डी-तोड़ बुखार आप लोग जानते हैं, किसी को 105 डिग्री बुखार हो जाना उसे हड्डी-तोड़ बुखार कहते हैं, ठीक है ना। ये 105, 106, 107 डिग्री बुखार हो जाना उसे हड्डी-तोड़ बुखार कहते हैं। तो कौन सा है? तो क्यूलिलेस है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग अगर किसी के हो रहा है तो हवा के कारण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, हवा में प्रदूषण हो रहा है क्षय रोग का, जिसके कारण क्षय रोग हो रहा है, ठीक है ना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक की बात किया जा रहा है और भारत में बात किया जा रहा है कि सबसे अधिक जो होती है भारत में किसकी अधिक होती है? याद रखिएगा हमारे प्यारे छात्रों, आम जो है ना इसकी जो है विविधता जो होती है काफी अत्यधिक है, इसलिए
ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे 60 का, ठीक है ना। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे छात्रों कह रहा है कि सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन होता है, सिल्क धागों में जो होता है कौन सा प्रोटीन होता है, जल्दी से जो है 61 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों। क्या हो जाएगा, फ्री बोइन हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है फटाक से कहा कीजिए कि क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा जो पाया जाता है, सुनहरा धान में जो होता है कौन सा जो होता है प्रचुर मात्रा जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्या बीटा कैरोटीन, याद रखिएगा। ये काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 63 क्या कह रहा है, नील हरित शैवाल की किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, किस उर्वरक होता है, किसके लिए होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। क्या हो जाएगा 63 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे, चावल के लिए होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में 64 क्या कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं, हम किसका उपयोग कर सकते हैं, तो नील हरित बैक्टीरिया का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, एगारोज जो होता है हमारे प्यारे छात्रों याद रखिएगा समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, तो पीसीआर की कर सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में 67 क्या कह रहा है, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई प्रोटीन कूट लेन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होते हैं उसे हम लोग जो है हम लोग क्या कहते हैं। 67 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, विषम जात प्रोटीन हम लोग कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 67 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा ये प्रश्न जो है 3 से 4 बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, और ये प्रश्न जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, कम से कम 8 से 9 बार ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। कि क्राइजीन का बल कृमि से किस फसल को बचाया जा सकता है, तो कपास के फसल को जो होता है क्या होता है बचाया जा सकता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या करें कि टीडा क्या है, ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है कि टीडा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 70 क्या कह रहा है, कह रहा है द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। देखिए प्राथमिक से जो होता है क्या संबंधित होता है, प्राथमिक से जो घास जो होता है, घास होता है हरे पेड़ पौधे जो उत्पादक से संबंधित है, ठीक है ना। और देखिए द्वितीयक से जो संबंधित होता है शाकाहारी संबंधित होता है, याद रखिएगा कौन, शाकाहारी। और तृतीय से मांसाहारी और चौथ से सर्वहारी, ठीक है ना, मतलब सब कुछ खाता हो, ठीक है ना, सब कुछ जो खाता है सर्वहारी बोला जाता है, चौथा से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो उत्पादक जो संबंधित है घास पेड़ पौधे से संबंधित, मतलब हरे पौधे से जो है संबंधित है, मार दीजिएगा, ठीक है ना। और द्वितीयक से होता है क्या होता है शाकाहारी होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ काफी मस्त 70 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक मेरे क्लास को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को नहीं आप लोग ज्वाइन किए तो फटाफट कर लीजिए। जो क्लास में नए बच्चे जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है कि क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।